प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 7 सत्ता की अवधारणा। देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हमने चर्चा की और आज इस वीडियो में हम अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सत्ता की जो मैक्स वेबर की अवधारणा है उस पर हमने बात करी। सत्ता की अवधारणा पर जो मैक्स वेबर के विचार हैं उस पर, ठीक है। उससे पहले सत्ता की पूरी अवधारणा को हमने समझा काफ़ी डिटेल से, कई वीडियो हैं उसके। आज हम इस वीडियो में जिस प्रकार पिछले वीडियो में मैक्स वेबर के विचार की बात करी थी हमने, उसी प्रकार एक अलग विचार निकल के सामने आता है और वो विचारक का नाम है मेरी पार्कर फोलेट, ठीक है। मेरी पार्कर फोलेट का सत्ता की अवधारणा पर क्या विचार है, वो एक अलग तरीके से उन्होंने अलग ढंग से सत्ता को परिभाषित किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले जो इस चैप्टर के सारे वीडियो और इससे पहले के अब तक के जो भी वीडियो हमने डिस्कस किए हैं उनको सबको आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे रहा हूं मैं, वो आप सारे इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आप, वहां आपको सारे वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो सीरीज है चैप्टर की, वो भी आपको यहाँ उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सत्ता की अवधारणा पर मेरी पार्कर फोलेट के क्या विचार हैं। आइए। विद्यार्थियों, मेरी पार्कर फोलेट ने सत्ता की जो अवधारणा को परिभाषित किया है वो एक नए रूप में परिभाषित किया है। देखिए, हमने सत्ता की अवधारणा की आपने सारी वीडियो देखे होंगे, उस पर हमने अर्थ परिभाषा में बात करी थी। इसके अलावा भी हमने बात करी कि किस प्रकार एक सत्ताधारक होता है, वो अपने जो कनिष्ठ, अपने जो अधीनस्थ जो होते हैं व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं, ठीक है, उन पर किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, वो उनको किस प्रकार आदेशित कर सकता है। ये सत्ता में होता है। पद सोपानी व्यवस्था भी इसमें होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मेरी पार्कर फोलेट ने एक सत्ता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की और नए संदर्भ में उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि जो एक आदेश दिए जाते हैं, मतलब एक उच्चस्थ के द्वारा जो अधीनस्थ कर्मचारी को, अधिकारी को, व्यक्ति को आदेश दिए जाते हैं, उसके कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, उनको हमें देखा जाना चाहिए। मतलब उन्होंने, मेरी पार्कर फोलेट ने, कि सत्ता में जिस प्रकार एक पद सोपानी व्यवस्था होती है और उच्चस्थ जो अधिकारी है वो निम्न जो या उनके जो अधीनस्थ अधिकारी उनको आदेश देते हैं, उनके जो मनोवैज्ञानिक पहलू है कि उसका मनोविज्ञान या उनकी जो मन स्थिति पर जो अधीनस्थ होते हैं और वो उच्चस्थ किस प्रकार उनको आदेशित करते हैं, तो उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर उन्होंने गौर किया मेरी पार्कर फोलेट ने, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने करी थी और वो मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, ठीक है, भले ये उच्चस्थ और निम्नस्थ वाली बात है, या उच्चस्थ अधीनस्थ को जब आदेशित करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ऊपर से आदेश प्राप्त होता है, आदेश प्राप्त करता है, वो ठीक है, वो अगर मान लीजिए सत्ता का ये एक स्वरूप है, पद सोपानी व्यवस्था है, तो उसमें आदेश का पालन तो वो करता है। लेकिन इससे होता यह है कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से वो बड़ा हर्ट होता है, ठीक है। वो उससे होता यह है कि उसको ऐसा लगता है जो निम्न जो या जो अधीनस्थ व्यक्ति है कि उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है और उच्चस्थ कुछ भी आदेश दे सकता है, तो मतलब उसको एक हीन भावना या उसकी एक तरह से डिग्निटी को हर्ट पहुंचता है। ये एक उनका मानना था। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने इस रूप में उस चीज़ को लिया कि किस प्रकार उच्चस्थ द्वारा जो अधीनस्थों को आदेश दिया जाता है उस व्यवस्था को, क्योंकि सत्ता वाली व्यवस्था में, नौकरशाही व्यवस्था में ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने इसको थोड़ा सा डिटेल से ये कहा कि मान लीजिए बहुत कई व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं कि वो काम तो करना चाहेंगे, वो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ काम करना चाहेंगे। जो व्यक्ति की एक मन स्थिति होती है, उसकी भावनाएं होती है, वो काम करना चाहता है बहुत सारे व्यक्तियों के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई उसको आदेशित करे या उसको उस पर कोई काम थोपे, तो वो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। आज हमें भी अगर ऐसा लगे कोई आदेश दे
तो हम एक तो कोई व्यक्ति हमें आदेश दे और एक वही बात उसको वो रिक्वेस्ट के रूप में कहे, तो वो अलग इफेक्ट पड़ता है उसका। तो वो ये कहते हैं कि आदेश जो देने वाली व्यवस्था है उसको वो गलत मानते हैं। वो ये कहते हैं उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। मेरी पार्कर फोलेट का ये मानना है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति वो कहता है कि आदेश की बजाय स्वेच्छा से वो काम करना चाहेगा। बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये उच्च पद पे है, ये उच्चस्थ है और ये निम्नस्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि नौकरशाही व्यवस्था में सत्ता की जो व्यवस्था में ऐसा होता है कि एक उच्चस्थ होता है, फिर वो उसके अधीनस्थ होते हैं, फिर उसके अधीनस्थ एक पद सोपानी व्यवस्था चलती है और उच्चस्थ के आदेशों का निम्नस्थ या अधीनस्थों को पालन करना होता है। तो इस व्यवस्था को उस रूप में उन्होंने गलत माना। ठीक है, इसके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरी पार्कर फोलेट ने की है, स्थिति के नियम का प्रतिपादन उन्होंने किया। स्थिति के नियम, अभी स्थिति का नियम क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि जो आदेश देने वाली जो परंपरा है, जो एक इस पूरी सत्ता की व्यवस्था में, उसमें स्थिति का नियम लागू होना चाहिए। स्थिति का नियम का मतलब यह है कि जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है, जो अपने अधीनस्थ जो उच्चस्थ आदेश दे, उसकी बजाय जो उस समय कार्य करने की परिस्थितियां क्या हैं, स्थितियां क्या हैं, उसके हिसाब से स्वयं वो आदेशित मतलब हो सकता है, वो स्थिति के हिसाब से स्वयं काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उच्चस्थ व्यक्ति अपने अधीनस्थों को आदेश दे, उसके भले वो स्थिति से ही कार्य की स्थिति से ही वो आदेश प्राप्त कर ले, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, आदेश जारी करने की बजाय एक व्यक्ति दूसरे को आदेशित करे, उसके बजाय स्थिति के नियम से या स्थिति से ही आदेशित प्राप्त करने की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे क्या काम करना है या क्या काम है, तो वो आदेश वाली जो भावना है ना, वो नहीं होनी चाहिए, उनका मानना ये है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो कहते हैं कि मान लो कोई वो कहते हैं सर्वोच्च शक्ति है उसके पास, या उच्चस्थ व्यक्ति है, या एक एक सर्वोच्च नियंत्रण है। उससे क्या है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति में जो वो भावना होनी चाहिए संगठन के प्रति, वो भावना नहीं रह पाती और फिर उसको बड़ा उसके अप्रतिष्ठा सी लगती है, उसको लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची, ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य दे दिया जाए और उस कार्य के लिए वो स्वयं अंतिम रूप से जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं है कि एक उच्चस्थ व्यक्ति हो जो नीचे के व्यक्ति को काम करवाए और उसके लिए जिम्मेदार वो, कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य दे दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति उसका अपना एक अंतिम अधिकारी हो, अंतिम उसको जो जिम्मेदारी है, अंतिम जो कर्तव्य है, चाहे माने आप चाहे अंतिम जो एक तरह से वो व्यक्ति ही स्वयं उस कार्य के लिए जिम्मेदार हो, तो स्वयं उस कार्य के प्रति वो खुद से आदेशित हो जाएगा। तो ये उनका स्थिति का नियम है, उसके बारे में मेरी पार्कर फोलेट ने ये कहा था। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने मेरी पार्कर फोलेट ने कही, जिससे उससे होगा क्या। देखिए, उन्होंने संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई, एक अलग तरीके से सत्ता को परिभाषित किया कि संगठन में सत्ता तो होगी, ठीक है, और ये जो व्यवस्था भी होगी, लेकिन ये जो परंपरागत तरीके से जिस प्रकार नौकरशाही में ऐसा होता है, पद सोपानी व्यवस्था होती है और एक पिरामिडी रूप से पूर्ण नौकरशाही काम करती है, और एक उच्चस्थ एक सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति होती है, और फिर उसके अधीनस्थ एक पद सोपानी व्यवस्था के तहत अधिकारियों की नियुक्ति होती है, और वो कार्य चलता है पूरा बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो इसके लिए उन्होंने ये एक नया तरीका और एक नए रूप में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, मतलब सत्ता की अवधारणा को मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने स्थिति के नियम का प्रतिपादन किया। तो ये कई बार विद्यार्थियों कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्थिति के नियम ये क्या है या ये किसने दिया, तो ये मेरी पार्कर फोलेट ने दिया है। तो ये वैसे पब्लिक एड के विद्यार्थी जानते होंगे, उन्होंने भी ये काफ़ी वहाँ आदेश की एकता का सिद्धांत और स्थिति के नियम का सिद्धांत, ये सब पब्लिक एड वाले विद्यार्थी भी उन्होंने पढ़ा होगा इसमें। तो वहाँ वो काफ़ी डिटेल से मेरी पार्कर फोलेट को पढ़ते हैं। तो यहाँ लेकिन सत्ता की अवधारणा पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए जो मेरी पार्कर फोलेट के कुछ विचार हैं, ये आपको संक्षेप में ही सहित ये जानने आपको ज़रूरी है, और ये यहाँ मैंने उसको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। स्लाइड में भी आपको ये पता लग रहा है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, बस आज इस वीडियो में इतना ही।
इस चैप्टर को हमने अब एक तरह से यहाँ समापन करेंगे, और लगभग सारे जो टॉपिक्स है सत्ता की अवधारणा को लेकर ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, उन पर हमने चर्चा की है। वो सारी वीडियो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि वो आप क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में, आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ मिल जाएंगे, देख सकते हैं। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को ये वीडियो साझा भी करें। और अब इस नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे, और आशा है कि आप घर पर रहते हुए बिल्कुल कोविड से बचते हुए और अपनी तैयारी को जारी रखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।